राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। गरीब बहू का सावन का सोमवार। ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। आइए। एक गांव में गौरी नाम की बहू रहती थी। उसके पति बाहर नौकरी करने के लिए विदेश गए थे और उसकी सास और उसकी ननद ये दोनों लोग घर पर रहा करते थे। वह बेचारी बहुत ही सीधी सादी गौरी थी। सावन के सोमवार में वह व्रत रहा करती थी और घर का सारा काम करती थी। उसकी सास उसे रूखी सूखी रोटी खाने को देती और उसे घर का सारा काम करवाती और मारती पीटती भी थी। फिर सावन का सोमवार आया और उसका व्रत था। वह व्रत करने के लिए अपनी सासू से बोली, माँ मैं मंदिर चली जाऊँ और पूजा करके आती हूँ, आज मेरा व्रत है। उसकी सासू माँ ने उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाया और बोली, तू मंदिर जाएगी? तेरे इतने अच्छे कर्म हैं जो भगवान तुझसे खुश हो जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर जाने के बारे में सोचने की? और उसने उसे खूब मारा और खाने के लिए भी कुछ ना भी दिया। उसकी ननद ने भी उसे बहुत ताने सुनाए और बेचारी रोती रोती घर के पीछे एक शिवलिंग की मूर्ति रखी हुई थी। वहाँ पर जाकर बेचारी खूब रोई और रोते रोते बोली, भगवान हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमें ऐसी ससुराल मिली। इससे अच्छा तो मुझे ससुराल मिलती ही ना। मुझ पर ये लोग बहुत जुल्म ढाते हैं और मुझे खाने पीने के लिए भी कुछ ना देते। और आज तो मैंने पूजा करने की कहा तो हमें मारा और मुझे पूजा करने भी ना दी। वह बेचारी रोती रोती वहीं पर सो गई। तभी थोड़ी देर में शिवलिंग से खूब तेज़ी से प्रकाश निकला और पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि भगवान शिव सामने हैं। वह देखकर रोने लगी और बोली, मेरी यहाँ पर सभी लोग बहुत नाकदरी करते हैं और मुझे बहुत मारते पीटते हैं। इतने में सारे गांव के प्रकाश देखकर इकट्ठे हो गए और सभी लोगों ने देखा कि बहुत तेज़ी से प्रकाश है और वह बोले, इस मंदिर में आज दिन तक कभी कोई आता ही नहीं था और देखो इस बहू की वजह से आज मंदिर में चमत्कार हो गया। तभी शिव भगवान बोले, जो लोग मेरे भक्त को मारेंगे पीटेंगे और प्रताड़ित करेंगे, गरीब लोगों को सताएंगे और भूखे आदमी को अपने घर से वापस लौटा लेंगे, उन लोगों से मैं कभी भी प्रसन्न नहीं रहता हूँ, ना ही उनकी पूजा स्वीकार करता हूँ। जो लोग मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं मैं उन्हीं से प्रसन्न होता हूँ और इस भक्त ने मेरी सच्चे दिल से पूजा की और सताई हुई थी, इसीलिए मैं इस पर खुश हुआ और इसे आशीर्वाद दिया। उससे फिर कहा, बेटा तुम आज के बाद कभी भी दुखी नहीं रहोगी और ये लोग अगर तुम्हें सही से नहीं रखेंगे तो हम इनके घर का अन्न धन सब कुछ ले लेंगे। और इतना कहकर भगवान शिव ओझल हो गए और फिर उस बहू की सभी लोग इज्जत करने लगे और उस मंदिर में भी जाने के लिए उसे कह दिया गया और उसके सभी लोग बहुत ही प्यार से बोलते और उससे अच्छे से बातें किया करते थे। उसके ससुराल वाले भी उसकी सास ननद
भी उसे प्यार से रखती थीं और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करती थीं और वह भी बहुत प्यार से रहती थी। फिर धीरे धीरे घर में धन दौलत सुख शांति सब कुछ आ गई और फिर उसने उस मंदिर को बहुत ही अच्छा बनवाया और सब गरीब को वह खाना बनाकर खिलाती और जो भी गरीब आदमी आता उसे रुपए पैसे और कपड़े सारा सामान देती और उसको खाने के लिए भी कुछ बनाकर देती। इस तरीके से सारे गांव में उसकी खूब चर्चा हुई और उसे सब लोग जानने लगे। फिर दोबारा सावन का सोमवार आया तो उसने सोमवार वाले दिन बहुत बड़ा भंडारा किया और सबको खाना खिलाया और कपड़े इत्यादि रुपए पैसे सब कुछ देकर उसको विदा किया। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरी साथ जुड़े रहना। मैं आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। जय श्री राधे कृष्णा।